अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। प्यारा है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया था। देना तो तुम्हें बहुत पहले ही चाहती थी, मगर वो हमारी लड़ाइयाँ हो गई और फिर तुम चली गई, तो फिर दे नहीं पाई। पर जो भी है, अब ये तुम रख लो, तुम पर अच्छा लगेगा। तो पड़ ही गई मेरे घर के सोने पर तुम्हारी नजर। चलो वापस करो इसे, करो वापस। सोना तो क्या, मैं इस घर की मिट्टी भी तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अभी सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ती हूँ मैं। प्रतीक के पापा, माँ जी, निहार, प्रतीक जल्दी आइए। क्या हुआ? क्या हुआ पूनम? आप इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं? प्रतीक के पापा, मैं कहती हूँ आप अभी के अभी इस लड़की को निकाल के घर से बाहर कीजिए। मॉम ये क्या कह रही है आप? रुचिता मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। आप उसे घर के बाहर निकालने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? हाँ निहार, रुचिता इस घर की बहू है, तुम्हारी पत्नी है। लेकिन ये लड़की, ये ना इस घर की बहू है और ना ही तुम्हारी पत्नी, क्योंकि ये लड़की रुचिता है ही नहीं। ये रुचिता की कोई हम शक्ल है। मॉम आप कैसी बातें कर? ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। ये रुचिता ही है। हाँ बेटा, मैं खुद गई थी सरकारी अस्पताल, वहाँ जाकर मैं पता करके आई हूँ। वहाँ ना कोई रुचिता नाम की लड़की एडमिट थी और ना ही किसी ने इसका इलाज किया है। और अगर कहीं गलती से ये रुचिता है भी, तो ये अस्पताल में तो थी ही नहीं। पता नहीं कहाँ जाकर अपना मुंह काला कर रही थी ये लड़की। मॉम रुचिता मेरी पत्नी है, कम से कम इस चीज का तो ध्यान रखिए आप। अरे कितने डॉक्टर्स देखते हैं पेशेंट्स को, नहीं रहती होगी शक्लें याद? नहीं निहार, नहीं, डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स की शक्ल हमेशा याद रहती है। और सच तो ये है कि ये अस्पताल में एडमिट ही नहीं थी। और होगी भी कैसे, रुचिता तो मर चुकी है। माँ, जिंदा लोगों की कब्र खोदने की आदत कब से हो गई है आपको? क्यों जीते जी आप मुझे मार रही हैं? आपको मेरी लाश मिली थी क्या, या फिर आप कुछ ऐसा जानती हैं जो और कोई नहीं जानता? देखो, अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे मत फंसाओ तुम, समझी? ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, लेकिन डॉक्टर पर तो यकीन करेंगे ना आप। मैं अभी बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब अंदर आइए प्लीज। बताइए डॉक्टर साहब, कि ये लड़की आपके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। पूनम जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। ये लड़की हमारे हॉस्पिटल में थी ही नहीं। मैंने इसका इलाज नहीं किया। डॉक्टर साहब, आप फिर से चश्मा लगाना भूल गए। देखिए आपके पॉकेट में ही है। अरे तुम यहाँ कैसे? ये मेरा ही घर। सॉरी, वो चश्मा नहीं लगाया था इसलिए ठीक से नहीं देख पाया। ये रुचिता है। अरे 4-5 दिनों से ये हमारे हॉस्पिटल में ही थी। मैंने इसका इलाज किया है। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे पलट सकते हैं? आपने मुझे कहा था कि आपने रुचिता नाम की किसी लड़की का इलाज नहीं किया है। पूनम जी, हमें नाम वाम याद नहीं रहता, चेहरा देखकर याद आ जाता है।
मैं बेहोश ज़रूर थी, लेकिन आवाज़ सुन सकती थी मैं। और इतने दिन इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके बीच में हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने आपको रुचिता की तस्वीर दिखाई थी और तब भी आपने मना किया था कि आपने इसका इलाज नहीं किया है, और उस वक्त आपने चश्मा पहन रखा था। पूनम जी, आपने इनकी फोटो नहीं दिखाई थी। डॉक्टर साहब, मैंने आपको इसकी ही फोटो दिखाई थी। पूनम जी, आपने मुझे ये फोटो दिखाई थी। भाभी, माँ, ये तो मेरी फोटो है। ये तो मैंने आपको फ्रेम लेने के लिए दी थी ना। शायद मेरी और रुचिता की फोटो आपस में चिपक गई होगी और इसीलिए गलती से डॉक्टर साहब ने मेरी फोटो देख ली होगी रुचिता की जगह। ऐसे कैसे फोटो चिपक सकती है? नहीं, ये पेशेंट नहीं थी। माँ, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उस पर कोई यकीन नहीं करता। माँ, आप मेरा और डॉक्टर का विश्वास कीजिए। मैं रुचिता ही हूँ, इस घर की बहू। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। ये लड़की बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है ये लड़की। जरूर इसी ने डॉक्टर से झूठ बुलवाया होगा, और ये तस्वीरें भी इसी ने चिपकाई होगी। आप मानिए मेरी बात। बस कीजिए पूनम, बस। हम में से किसी को भी रुचिता की सच्चाई पर शक नहीं है। हम सभी को पता है कि यही रुचिता है। ये बेचारी मौत के मुंह से वापस आई और इसका ख्याल रखने की बजाय आप उस पर लांछन लगा रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको पूनम। कहते हैं कि सास माँ के समान होती है। आप माँ नहीं बन सकती ना सिर्फ, कम से कम ढंग की सास तो बन जाइए पूनम। लेकिन पूनम, अपनी नफरत को इतना भी मत बढ़ा कि इंसानियत पीछे छूट जाए। और मॉम, आज के बाद मैं रुचिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। पता था मुझे, तुम ही ने डॉक्टर को पैसे देकर उससे झूठ बुलवाया है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारे हर झूठ से पर्दा उठा देंगी। मैं इन तस्वीरों को सबको दिखाकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। कितनी बार बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों की सजा भुगतेंगे आप? मतलब कभी तो सोच लिया कीजिए कि आपके कर्मों का असर क्या होगा। मैं डॉक्टर को अपने इलाज के लिए पैसे दे रही थी, रिश्वत नहीं। और आपका ये सबूत देखने के बाद जब मैं अपना सच बताऊंगी सबको, तो सबकी उंगलियां आप पर ही उठेंगी।
क्योंकि झूठ कितनी भी तेज भागे अंत में सच से हारता ही। अंधेरे में लाख मिट्टी डाल दो सच में, लेकिन रोशनी होते ही वो चमकता ही। निहार जी, ये सब क्या है? रुचिता, बाहर जो मॉम को गलत फहमी हो गई थी उसके लिए आई एम सॉरी। मॉम दिल की बुरी नहीं है, पर पता नहीं कभी कभी उन्हें क्या हो जाता है। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था रुचिता, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हर पल हर दिन खास बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ अच्छी यादों का ही हिस्सा रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने पहले की तरह एक छोटी सी डेट प्लान की है। चले? अब देखती हूँ ये कब तक निहार से दूर भागेगी। आज तो निहार को भी इस पर शक हो ही जाएगा। हमारी इस छोटी सी डेट को और खूबसूरत बनाने के लिए तैयार हो तुम? निहार जी, आपने सब कुछ इतने प्यार से सजाया है, लेकिन आपको तो प्रेजेंटेशन बनानी होगी ना? प्रेजेंटेशन? रुचिता, आज मुझे कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी। आज की शाम सिर्फ तुम्हारे नाम। ऑफिस से फोन इस वक्त? हेलो जी मैनेजर साहब, क्या प्रेजेंटेशन बनानी है आज रात? ठीक है, मैं आता हूं। लगता है तुम्हारी जुबान पर देवी जी बैठी थी। तुमने बोला और सच हो गया। सॉरी रुचिता, हमारी डेट अधूरी रह गई। वो ऑफिस में कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, इसलिए ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी पूरी रात भी लग सकती है। कोई बात नहीं निहार जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपना काम पूरे मन से कीजिए। थैंक यू रुचिता, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आई लव यू। लो, मैं तुम्हें बुके देना चाहता था और फूल तुम्हारे चरणों पे अर्पण हो गए। कोई बात नहीं निहार जी, आया तो मेरे पास ही। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज तो निहार के काम ने बचा लिया इसे, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। इसका सच सबके सामने लाने का एक और प्लान है मेरे पास। इस बहरूपिये का सच सबके सामने लाने के लिए मुझे रुचिता की लाश को सबके सामने लाना होगा। तभी सबको यकीन होगा कि रुचिता मर चुकी है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हाथ साफ दिखाई दे रहा था, आज रात भर में ये हाथ कंकाल कैसे बन गया? एक दिन के अंदर मृत शरीर कंकाल कैसे बन सकता है? चेक करती हूँ। नेट पर चेक करती हूँ। अगर मृत शरीर पर तेजाब डाल दिया जाए तो बहुत जल्द मृत शरीर कंकाल बन जाता है। हो ना हो जरूर ये उस नकली रुचिता का किया करा है। उसी ने रुचिता के शरीर में तेजाब डालकर उसे कंकाल बना दिया। शाह, अब क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे साबित करूं कि ये कंकाल ही रुचिता है? हे भगवान, इस पर तो रुचिता के गहने भी नहीं बचे हैं। उस बहरूपिये ने इसके गहने भी लूट लिए। अब क्या करूं? मैं कैसे साबित करूं कि ये रुचिता की लाश है? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सिर्फ एक तरीका है मेरे पास। माँ, आप इतनी सुबह 4 बजे कहाँ से आ रही हैं? ये क्या सवाल? मैं तुम्हारी सास हूँ या तुम मेरी सास हो? ये सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह लोबान लेकर तुम कहाँ से आ रही हो? वो दादी जी ने कहा था कि आज का दिन बहुत शुभ है, पूरे घर में लोबान दिखा के खाटू जी के लिए भोग बना दो, इसलिए मैं पूरे घर में लोबान दिखा रही थी। तो मैं भी इसीलिए उठी थी, लेकिन फिर सोचा कि नहाने से पहले थोड़ा टहल लेती हूँ। खड़ी क्या हो तुम? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैंने कहा मेरे लिए चाय बना कर लाओ। रुचिता, इतना समय नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। इस सूटकेस का क्या करूं? स्टोर रूम में छिपा देती हूँ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, खासकर उस नकली रुचिता को। हाँ, ये ठीक रहेगा। हे भगवान, आज इस घर में सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। क्या करूं मैं? इसे कहाँ छुपाऊं? डाइनिंग में छुपा देती हूँ, यही सही रहेगा। पूनम, आज रात मुझे आते हुए लेट हो जाएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा, आप सो जाइए। निहार जी, आप रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। दूसरा चम्मच ले लीजिए। थैंक यू।
एक मिनट रुको बेटा, मैं उठा देती हूँ। मेरा नाश्ता भी हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। यार जल्दी आ जाना। प्रतीक जी, आपके पास शू लेसेस खुले हुए हैं। बेटा रुको एक मिनट। बेटा मैं बांध देती हूँ ना। नहीं नहीं माँ, मैं खुद कर लूंगा। कैसी बातें करते हो बेटा, जब तुम बच्चे थे तो मैं ही तो बांधती थी, जब स्कूल जाते थे शू लेसेस मैं बांध। नहीं माँ मैं बांध लूंगा, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन बेटा अगर तुम झुकोगे तुम्हारे कमर में मोच आ जाएगी, तुम्हें वैसे भी बैक की प्रॉब्लम है। माँ मैं चेयर पर पैर रखकर बांध दूंगा। रिलैक्स माँ। चेयर पर? हाँ हाँ चलो रखो पैर। बाय माँ। मैं आपकी परेशानी का राज जानती हूँ और बहुत जल्द ये राज सबके सामने मैं लेके आऊंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें